आइए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक बड़ा क्वेश्चन बनाया जाए, जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट बनाए हम लोग। ये लॉन्गेस्ट क्वेश्चन हुआ, बनाने में कम से कम आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे। ये प्रश्न जो है, ये बड़ा वाला प्रश्न है, जो उत्तराखंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में ये प्रश्न आ चुका है। तो आइए पहले प्रश्न को सरसरी निगाह से एक बार पढ़ लें। कहता है एक्स वाई पार्टनरशिप बिजनेस में साझेदार हैं, उनका लाभ हानि का अनुपात 3:2 है, और ये कहता है 31 मार्च 2023 को उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। कैश, डेटर्स, स्टॉक, फ्री होल्ड बिल्डिंग, फर्नीचर, और इधर दिया हुआ है क्रेडिटर्स, रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज। देख के घबराइएगा नहीं, ये रिजर्व प्रॉफिट लॉस के ही तरह है। बैंक का लोन है, ये भी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है, और कैपिटल अकाउंट है। कहता है कि पार्टनरशिप फर्म को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। कहता है एसेट इन्वेस्टमेंट और कैश को छोड़ के कुल 34,500 में बेच दिया गया। इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पर बेचा गया। बैलेंस शीट उस समय जो था वो 11,000 रुपये में, जो वाई ले लिया, एसेट टेकन ओवर वाई पार्टनर हुआ, और वो बैंक लोन भी देने को तैयार हो गया। और कहता है कि वाइंडिंग आपका आपका खर्चा, मतलब डिजोल्यूशन का खर्चा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 550 रुपया। क्रेडिटर्स को 2515 रुपया फुल सेटलमेंट में दे दिया गया। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आइए सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाए। डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले सभी एसेट को कैश इन हैंड, कैश एट बैंक को छोड़ के। तो आइए डेटर्स, डेटर्स आपका है 9,800 रुपया। स्टॉक 4,375। फ्री होल्ड बिल्डिंग, फ्री होल्ड बिल्डिंग का मतलब हुआ इस पर किसी तरह का कोई भी प्रभार नहीं है, मतलब लोन नहीं लिया गया है, किसी तरह से कोई एडवांसेस नहीं दिया गया है। 22,500। उसके बाद फर्नीचर 1,250 रुपया। अब आ जाइए, इसमें एक चीज छूटा हुआ है क्वेश्चन में, आप ऐड कर लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट, जो जिसका बुक वैल्यू है 10,400, यहाँ ऐड कर लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट 10,400। अब आइए इधर का लिख दीजिए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 2,640। उसके बाद बैंक लोन, बैंक लोन 5,000। एक बार टोटल ठीक देख लिया जाए। 5 5 10 के शून्य हाथ में लगाए, 1 2 7 9 5 14 के 4 हाथ में लगाए, 1 9 8 17 3 20 5 25। ठीक है, आइए अब कहता है सभी एसेट्स को, इन्वेस्टमेंट को और कैश को छोड़ के, यहाँ लिख दीजिएगा बैंक अकाउंट, सबको बेचे कितना में भैया? 34,500 में। 34,500। उसके बाद कहता है कि इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट
जी उस डेट में 11,000 में लेने को तैयार हो गया कौन? बी, सॉरी वाई लेने को तैयार हो गया। तो वाइज कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट अपने समझने के लिए लिख लीजिए 11,000। और वो कहता है कि बैंक बैलेंस शीट 11,000, वाई वाई ऑल्सो एग्री टू चेक टू डिस्चार्ज द बैंक लोन को भी लेने को तैयार हो गया। तो यहाँ पर इधर डेबिट साइड में लिख दीजिएगा टू वाइज कैपिटल अकाउंट बैंक लोन। कितना है भैया बैंक का लोन? बैंक का लोन है 5,000। अब आइए उसके बाद कहता है कि क्रेडिटर्स को 2,515 रुपया दिए। ₹2,515 हो गए। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वाइंड अप का खर्चा है बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस 550, ₹550 हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट आपका बन गया। अब इसको बैलेंस कर लेंगे दोनों तरफ का टोटल। तो डेबिट ही ज़्यादा होगा क्योंकि एसेट का दाम कम आपको मिला है। जैसे इन्वेस्टमेंट था आपका 10,400, 11,000 में तो बिका है। अब यहाँ देखिए एक्सपेंसेज है तो ये घट गया। अब आप टोटल कीजिए, 5 5 10 का शून्य हाथ में लगा एक, 8 5 13, एक 14, 5 5 10 का शून्य, 8 5 13, एक 14, 5 19 के 9 हाथ में लगा एक, 9 3 12, 5 17, 2 19, 4 23, 23 और 10 33 के 3 हाथ में लगा 3, 12 4 16, 2 18, 1 19, 5 24, 2 26 के 6 हाथ में लगा 2, 2 4 1 5, 56,930, 56,930। फिर से एक बार देख लीजिए, 390, 56,390 हुआ। इधर का भी टोटल लिख दीजिए, 56,390। बैलेंसिंग फिगर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। कैपिटल अकाउंट्स एक्स और वाई, एक्स को 3/5, वाई को 2/5। देख लीजिए कितना आता है। तो 0, 4 में 5 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। 6 5 11, 2 13 के 3 हाथ में लगा एक, 3 5 8, 4 12, 1 13, 3 16 के 6 हाथ में लगा एक, 4 1 5, 3,250 रुपया आपका ये हो गया रियलाइजेशन का लॉस। इसको बांट दीजिए 100 के बीच में। वर्किंग से यहाँ कर लें, 3,250 को 5 से भाग दे दीजिए, 5 6 का 30, 50, 25, 0, 3 से गुना कर दीजिए, ये एक्स को मिलेगा 5 तिहाई 15, 6 3 18, 1 19, और इनको मिलेगा 650 गुने 2, 1300, 3,250 हो गया। इनको लिख दीजिए, एक्स को मिलेगा 1,950 और इसको 1,300 हो गया। आप बना लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोनों पार्टनर का रख लीजिए एक्स। आइए पहले उनका बैलेंस लिख लिया जाए। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स का कैपिटल है 30,000,
वाई का कैपिटल है 10,000। उसके बाद आइए रिजर्व फॉर कंटीजेंसी। कंटीजेंसीज, रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज है आपका 2,500। तो 2,500 को भाग दे दीजिएगा 5 से, 50, 25, 500 गुने 3, एक्स को मिल जाएगा 1500, 500 गुने 2, 1,000 मिल जाएगा वाई को। रिजर्व फॉर कंटीजेंसी एक्स के लिए 1500 और 1,000। उसके बाद आइए यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में देख लीजिए, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, लेजर से लेजर उल्टा चलता है। देखिए यहाँ वाई का कैपिटल अकाउंट है कितना, बैंक लोन लिया है वो 5,000 का, तो वाई के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखिएगा 5,000। फिर देखिए इधर वाई का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो अपने में डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 11,000। उसके बाद रियलाइजेशन का लॉस है टू रियलाइजेशन अकाउंट 1950 एक्स का है और वाई का है 1,300। और कुछ बचा नहीं, रिजर्व फॉर कंटीजेंसी बच गया, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आ गए, रियलाइजेशन अकाउंट में जो दोनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट था उसका भी हो गया। अब इसको बैलेंस कीजिएगा। क्रेडिट एक्सिस है, क्रेडिट साइड का टोटल लिख दीजिए, ये हो गया 16,000 और ये हो गया 31,500। 31,500 और 16,000 बैलेंस कर दीजिए। जीरो, जीरो, 7, 3, 10 के शून्य हाथ में लगा एक, अब 12, 4, 16, 4,700 हो गया। इनका हो गया 0, 5, 10 और 5, 15 के 5 हाथ में लग गया एक, 2 और 9, 2, 11, 20, 21, 29,550 यहाँ लिख दीजिएगा टू बैंक अकाउंट। ये पैसा फाइनल पेमेंट हो गया इन लोग का 29,550 और 4,000। 3,700 होगा, सॉरी, ये हो जाएगा 3,700। 7, 3, 10 के शून्य, 2, 1, 3 और 3, 6 हो गया। अब बना लीजिएगा बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बनाइए, पता चले बैलेंस शीट की तरह दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा तो मानेंगे कि हम लोग जो क्वेश्चन बनाया है वो अर्थमेटिकली एक्रूड है, मतलब करेक्ट है ये। तो कैश में, कैश का हमेशा डेबिट एक्सिस होता है, यहाँ लिख दीजिएगा टू बैलेंस बी डी, जो बैलेंस शीट में हम छोड़ के आए थे अभी तक उसका कोई ट्रीटमेंट हम लोग नहीं किए हैं, तो कितना है 1,815 रुपया। आइए उसके बाद अब यहाँ आइए रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट 34,500। उसके बाद आइए रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट कितना है भैया देख लीजिए, क्रेडिटर्स को जो 2,515 रुपया दिए हैं, 2,515। उसके बाद खर्चा है 550 रुपया,
एक्स कैपिटल, यहाँ देखिए डेबिट है तो इसमें क्रेडिट हो जाएगा 29,550 और 3,700। दोनों तरफ का टोटल इक्वल हो जाना चाहिए। देखिए 5 1 8 5 13, 5 1 6, 36,315। देखिए इधर होता है कि नहीं, 5 6 5 11 के 1, 6 10 16, 7 23 के 3 हाथ में लगा 2, 4 9 13, 3 16 के 6, 36,000। देखिए दोनों तरफ का टोटल 36,315, 36,315 आया। तो ये मान लिया जाएगा कि हमारा ये, तो अब ये सॉल्यूशन। और भी बहुत सारे तरह के प्रश्न हैं, आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। बार बार बोलता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और कहा जाता है कड़त कड़त अभ्यास से जड़मत हो सुजान, जड़मत हो जाता है सुजान। जो लुनासी है, इडियोटिक है, वो व्यक्ति सुजान माने विद्वान हो जाता है। तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते? अभ्यास कीजिए और निरंतरता रखिए उसमें। एक दिन कर लिए फिर छोड़ दिए तो नहीं होगा, निरंतरता कीजिए। साइंस कहता है कोई चीज़ आज पढ़े, एक सप्ताह के बाद फिर उसको पढ़ लेंगे तो हमको 15 दिन तक वो याद रहेगा। फिर 15 दिन के बाद उसको दोहरा लीजिए तो वो 6 महीना तक होगा। और उसके बाद 6 महीना के बाद फिर उसको पढ़ लीजिएगा तो आपके पूरे जीवन भर वो आपको याद रहेगा। तो ये है साइंस का फंडा, विद्वानों का फंडा है, साइंटिस्टों का। तो निरंतरता होनी चाहिए, नियमितता होनी चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए। चलिए अब फिर कुछ नया पढ़ेंगे हम लोग आगे के क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।